चेयरमैन पार्क व्हील्स जो आज के इस मेले के जो है वो बाकायदा तौर पे उसको ऑर्गेनाइज करवाने के पीछे जो हाथ है, जनाब सुनील मंच साहब मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक, एक दफ़ा फिर से कार मेला जो है वो सजाया आपने। ये बताइए कि पिछले मेले और इस मेले के दरमियान अगर हम कंपैरिजन करें तो कौन सी ऐसी एडिटिव मतलब चीज़ें हैं जो नई आपने इसमें ऐड की हैं जो पिछले मेले में नहीं थी और इजाफा है? जी, इसमें दो तीन चीज़ें ऐड की हैं। एक तो अगर साइज़ आप देखें तो उसका जो मैग्नीट्यूड है, नंबर ऑफ कार्स, इट एग्जैक्टली 4 टाइम्स जो लास्ट मेले पे थी, बिकॉज वो जगह छोटी थी और उसमें रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा था कि उसके बाद हम लोगों ने फैसला ये किया कि ऐसी जगह पे किया जाए जहाँ पे वेन्यू पे गाड़ियों की ज़्यादा, एक तो एक्सेस ज़्यादा ईजी हो लोगों का, बिकॉज वहाँ पे एक क्लोज वेन्यू था, जनरल पब्लिक नहीं आ सकती थी, वो एक मॉल के अंदर था, और दूसरा वहाँ पे लिमिटेड जगह थी, यहाँ पे जगह ज़्यादा है। दूसरी चीज़ जो है, इसमें हमने 3 किस्म की गाड़ियाँ डाली हैं इसमें कैटेगरीज। उसमें वहाँ पे आपके पास खाली सर्टिफाइड और इंस्पेक्टेड थी। इसमें एक आम जनरल पब्लिक की गाड़ी भी आप अपनी गाड़ी ला के वॉक इन करके खड़ी कर सकते हैं बेचने के लिए, और बायर सेलर आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं विद एडिशनल फीचर कि अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं तो आप उस गाड़ी को पार्क व्हील्स की टीम से इंस्पेक्ट करा सकते हैं। अच्छा सर, एक सवाल अक्सर हमसे पूछा जाता है कि मतलब जब भी कभी अब आजकल स्पेशली जो है चूंकि दौर ही सोशल मीडिया का है तो कार की सेल एंड परचेज की बात आती है तो फौरी तौर पे पार्क व्हील्स आता है लोगों के जहन में। तो क्या पार्क व्हील्स जो है जब इंस्पेक्शन के अलावा जब बायर और सेलर के दरमियान इंट्रैक्शन करवाता है तो इसमें भी कोई मतलब कमीशन बेस्ड सीन होता है क्या? नहीं जी, वी डोंट चार्ज एनी कमीशन टू एनीबडी। बायर एंड सेलर्स आर बोथ फ्री टू इंटरेक्ट विद ईच अदर। वी आर बेसिकली मीडियम जहाँ पे लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो हम एक लीड जनरेशन मीडियम है जिसमें बायर सेलर से डायरेक्ट होता है, एंड वी डोंट चार्ज एनी कमीशन इन दिस। अच्छा, एक चीज़ जो है अक्सर लोगों को यहाँ कंफ्यूज कर रही है। वैसे पहले जब मतलब कर रहा था यहाँ पे एक वॉक इन तो मुझे लोगों ने कहा कि भाई रेट्स जो हैं वो मार्केट के निस्बत ज़्यादा है, ऐसा है कुछ? देखिए, एक तो पहली बात ये है कि रेट डिमांड होती है। जब किसी बंदे ने गाड़ी खरीदनी होती है तो वो हमेशा ये कहेगा गाड़ी ज़्यादा है, जिसने बेचनी होती है वो कहेगा जी मेरी सस्ती बिक रही है। एक तो ये जनरल मेथ है बायर सेलर किसी भी मार्केट में आप चले जाएं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप क्राइटेरिया पढ़े, मार्केट ऑफ लेमन्स का क्राइटेरिया गाड़ियों में, अगर आप एक गाड़ी लेंगे जो कि एवरेज से नीचे है तो ऑब्वियसली वो आपको घटिया प्राइस में मिलेगी या लो प्राइस में मिलेगी। घटिया इज अ रॉन्ग वर्ड, सॉरी। तो अगर आप एक अच्छी गाड़ी ले रहे हैं तो आपको उसको थोड़ा बहुत प्रीमियम देना पड़ेगा, और खास तौर पे अगर आपको सर्टिफाइड गाड़ी मिल रही है जिसमें आपको वारंटी भी मिल रही है, यूज्ड गाड़ी में जो पाकिस्तान में पहले कभी नहीं मिली, तो येस इट विल बिकम एट लिटिल बिट ऑफ अ प्रीमियम। बट दैट प्रीमियम जो कहते हैं ना, कि उर्दू की एक मिसाल है कि सस्ता रहो बार बार, महंगा रहो एक बार, तो उस तरह का है। आप अगर पेनी वाइज पाउंड फुलिश बन के अगर पहली बारी आप सस्ती गाड़ी ले लेंगे और बाद में आप कहेंगे जी मैं यूज गाड़ी लेके आया और बड़ा मैं परेशान रहा, तो वो एक इशू है। येस, बायर इन अ वे टेंड टू चार्ज लिटिल बिट हाई, बट इट्स ऑलवेज ओपन टू नेगोशिएशन। अगर वो मार्केट रेट से ज़्यादा डिमांड कर रहा होगा तो फ्री मार्केट फोर्स से उसकी गाड़ी नहीं बिकेगी। पार्क व्हील्स जो है क्या वो अब कार की इंश्योरेंस वगैरह भी दे रहे हैं? इंश्योरेंस नहीं दे रहा है इसमें हम। जो अगर आपको सर्टिफाइड गाड़ी है उसमें आपको ये पीस ऑफ माइंड है कि उसके पेपर्स की सारी वारंटी पार्क व्हील्स की है, उसकी ऑथेंटिसिटी पार्क व्हील्स की है। और पहली बारी मैं आपको फिर रिपीट करूंगा, पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको यूज कार के ऊपर वारंटी मिले जो कि 30 डेज और 1000 किलोमीटर की है, वो भी पार्क व्हील आपको सर्टिफाइड कार में दे रहे हैं। तो लोग ये भी मतलब कर रहे हैं ना डिमांड, दायरे है कि मतलब अगर ब्रांड है माशाल्लाह तो और लोग जो हैं वो आ भी रहे हैं तो वो चाहते हैं कि कार इंश्योरेंस वगैरह की तरफ भी थोड़ा सा एक्सपैंड हो काम, ऐसा है कोई फ्यूचर में हमारा? इंश्योरेंस पाकिस्तान में अगर देखा जाए बाय 1948 का जो मोटर व्हीकल लॉ है उसके मुताबिक तो सड़क पे चली हुई हर गाड़ी जो है उसके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होनी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में वो जो है ना उसकी इम्प्लीमेंटेशन जीरो है। और अगर आप एक सर्वे जो हम लोग हर साल करते हैं पार्क व्हील्स का ऑटो इंडस्ट्री सर्वे, उसके लास्ट सर्वे के मुताबिक 30% से ज़्यादा लोग नहीं हैं जो कि गाड़ी को इंश्योर कराते हैं, और उसमें से भी मेजॉरिटी वो लोग हैं जिनकी गाड़ी बाय फोर्स इंश्योर होती है, बिकॉज उन्होंने गाड़ी जो है वो लीज पे ली होती है, और कैश पे लेने वाले लोग इंश्योर नहीं कराते। उसकी मल्टीपल वजह हैं। यहाँ तो लोगों को लगता है कि हमें जो बाद में क्लेम नहीं मिलेगा, ये प्रोसेस मुश्किल है। बट ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि पाकिस्तान में भी ग्रो करेगी और इंशाल्लाह उसको हम उसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे। एक मिथ अमूमन हम लोगों को सुनने को मिलती है कि भाई गाड़ी जब भी लेनी है कार न्यू लेनी है। एक कार चल के आती है बाहर से और वो हम दोबारा उसको अप्लाइड फॉर का टैग लगा के सेल करते हैं, तो क्या वो भी सेकंड हैंड वाला ही सीन नहीं हो जाता सर, या बाहर के रोड्स पे चली हुई गाड़ी इतनी खराब नहीं होती जितनी यहाँ पे होती? यार ये जो मिथ है ना, बेसिकली गाड़ी नहीं लेनी है, वो इसी वजह से पाकिस्तान में अगर आप देखें ना कि नई गाड़ी के ऊपर आपको वेटिंग पीरियड नजर आता है, वो मिथ ही है कि बिकॉज नई गाड़ी का लोगों को ये होता है कि पीस ऑफ माइंड होगा। सो अगर आप एक इंपोर्टेड गाड़ी ले रहे हैं जिसके साथ वेरीफाइबल ऑक्शन शीट लगी हुई है और वो आपको वेरीफाई हो जाती है कि ओरिजिनल माइलेज इसकी ये है, नथिंग लाइक दैट। और अगेन सर्टिफाइड कार प्रोग्राम का मकसद ये है कि जो बायर का एक्सपीरियंस है जो कि एक यूज गाड़ी खरीद रहा है, उसके एक्सपीरियंस को बिल्कुल इक्वेट कर दिया जाए उस एक्सपीरियंस से जो एक नई गाड़ी खरीदने की है। क्योंकि नई गाड़ी तो आपको मिलनी नहीं, 8-8 महीने आपने लाइनों में रहना है, 2-2 लाख रुपए प्रीमियम देना है। सो उसको अगर आप देखें उसको कम्बैट करने के लिए इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं थी। आप देख रहे हैं कुछ चांसेस के पाकिस्तान के अंदर जो ऑटो इंडस्ट्री है वो भी अपना रेवोल्यूशन लेके आए, यहाँ पे कार्स प्रिपेयर होना शुरू हो जाए ताकि लोगों को लाइन में लगना पड़े? यार ऑटो इंडस्ट्री अल्हम्दुलिल्लाह जो लास्ट ऑटो पॉलिसी 2016 में आई थी, लास्ट गवर्नमेंट ने दी थी, और उसमें ग्रीन फील्ड स्टेटस उन्होंने दिए थे। अभी अगर हम देखें आज 4 प्रोड्यूसर थे पाकिस्तान में, 9 अगले और आ रहे हैं। सो वो ऑटोमेटिकली मार्केट फोर्सेज जो हैं वो अपने प्ले में आएंगी और जो गाड़ियों पे ऑन और प्रीमियम वैसे खत्म हो जाएगा। ये खत्म आपको लग रहा है कि हो जाएगा? ये मैंने लास्ट भी अपने पार्क व्हील्स वीकली हम लोग वीडियो अपडेट देते हैं, तो मेरी प्रोडिक्शन ये है कि नेक्स्ट ईयर जून तक आपको किसी गाड़ी पे ऑन नहीं मिलेगा। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर कोई बंदा जो है वो पार्क व्हील्स के अपनी कार इंस्पेक्ट वगैरह करवाना चाहता है, अव्वल तो आप वो जाके वहाँ पे कर देते हैं,
वर्कशॉप्स वगैरह भी अपनी हैं, ऐसी हैं जगह जहाँ पे आप अपनी कार वगैरह ठीक भी करवा सकते नहीं, अभी तक हमारे अपनी कोई ना वर्कशॉप है, ना कोई सर्टिफाइड वर्कशॉप है, ना कोई ट्रस्टेड वर्कशॉप है, बट लॉन्ग टर्म में येस वी डू इंटेंड कि हम उसके अंदर सर्टिफाइड वर्कशॉप जो हैं या उनकी एक्रेडिटेशन करें जिसमें स्टैंडर्डाइजेशन हो पूरे पाकिस्तान में, वो भी लेके आए, बट अभी नहीं। हैं? थैंक यू सो मच सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बहुत शुक्रिया नाज़रीन।